Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fiza Said and I am talking with you a new topic and that is ribosomes. आज हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन क्या होता है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। हम हर तरीके से वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो पीएमसी अपने एमसीक्यूज़ में दे सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जो पीएमसी के नेशनल एमडीकैट में आ सकता है। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज़ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज़ मेड अप ऑफ, राइबोसोम्स किससे बना होता है, दैट इज़ आरएनए प्लस प्रोटीन। इसलिए राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, राइबोसोम्स एक ऐसी चीज़ है, देखें हम अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जैसा एक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज़ न्यूक्लॉइड, ठीक है, जो उसका जेनेटिक मटीरियल होता है। इसके अलावा उसके पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सो राइबोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स के पास भी पाया जाएगा, जो यूकैरियोट्स के पास भी पाया जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के पास ही पाया जाएगा, ठीक। अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाया जाएगा? ये प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा और यूकैरियोट्स में ये हो सकता है कि आपको फ्रीली मिल जाए। फ्रीली का मतलब क्या है? हो सकता है किसी से अटैच ना हो, वैसे साइटोप्लाज्म में पाया जाए, और हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो और बना दे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें राइबोसोम 70S वाला होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। इसमें राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स होते हैं, अगर मैं बताते चलूँ, ठीक है ना। इसमें 2 यूनिट्स होते हैं जो कि होगा, एक होगा, मतलब अगर मैं बात करूँ इसमें 2 यूनिट्स होंगे, एक होगा स्मॉलर यूनिट, एक होगा लार्जर यूनिट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दूँ, एक होगा स्मॉलर यूनिट, ठीक है, एक होगा लार्जर यूनिट। हमने राइबोसोम्स में हमेशा देखा है कि राइबोसोम्स में 2 यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉलर यूनिट और एक होता है लार्जर यूनिट, लाइक दैट। देखिए मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ, ये मेरे पास फेडरल बुक है, ये देखिए, ये इसका लार्जर यूनिट है, ये इसका स्मॉलर यूनिट है, ठीक है ना। ये भी देख लीजिए, यहाँ लार्जर यूनिट है, यहाँ स्मॉलर यूनिट है। अब अगर मैं प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, अगर मैं इनमें जो लार्जर और स्मॉलर यूनिट की बात करूँ तो इनमें जो लार्जर यूनिट होगा वो 50S वाला होगा। ये देखिए 50S वाला लार्जर यूनिट होगा और 30S वाला, अगर आपको दिख रहा हो सही से, 30S वाला स्मॉलर यूनिट होगा, क्योंकि इनका जो राइबोसोम होता है वो 70S वाला होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। जबकि अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, तो इनमें 80S वाला राइबोसोम होता है जो कि लार्जर होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स राइबोसोम, ठीक है। अब इसमें भी 2 यूनिट्स होंगे, इसमें तो जो 2 यूनिट्स होंगे वो एक 60S वाला यूनिट होगा और एक 40S वाला यूनिट होगा। देयर इज़ अ फेडरल बुक लाइन्स, ओके, इसलिए ये लार्जर होते हैं। मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें आरएनए होता है, जिसके लिए इन्होंने राइबोन्यूक्लियो वर्ड यूज़ किया है, और दूसरी बात इसमें प्रोटीन होती है। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। फाउंड कहाँ होते हैं? राइबोसोम्स फाउंड होते हैं प्रोडक्शन, मतलब अगर मैं बात करूँ कि राइबोसोम्स की प्रोडक्शन कहाँ होगी, अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहाँ है, तो वो न्यूक्लियोलस में है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन होती है न्यूक्लियोलस में। देन ये फ्रीली भी हो सकता है, ये अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है, और इसके अलावा राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाएगा, ठीक है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्ट्रोमा की बात करूं, तो इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाएंगे वो कैसे राइबोसोम्स होंगे? वो यूकैरियोटिक राइबोसोम जैसे 80S वाले राइबोसोम्स नहीं होंगे, वो 80S नहीं होंगे। वो फिर कैसे होंगे? वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जैसे होंगे, दैट इज 70S वाले राइबोसोम्स होंगे। वो 80S वाले नहीं होंगे, वो 70S वाले होंगे, जिसके 2 स्मॉलर यूनिट होते हैं, 50S एंड 30S, ठीक है।
अगर मैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करूँ तो मैंने दोबारा से वो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये लार्जर इसका जो पार्ट होगा वो 60s वाला होगा, स्मॉलर पार्ट जो होगा 40s वाला होगा, और वो टोटली तौर पे ये कहलाता है ETS। वैसे 60 और 40 80 नहीं बनते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक वो ETS ही कहलाता है। सो मैं आपको बुक से रिलेटेड ही बताऊँगी, मैं बुक से अलावा आपको कोई चीज़ और बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि आना इंशाल्लाह ताला बुक से ही है, चाहे वो हमारी बुक है, चाहे वो फेडरल की है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे सिंध की है, चाहे KP के वगैरह की है, लेकिन आएगा इंशाल्लाह ताला बुक से ही। सो अगर कोई चीज़ बुक से बाहर भी आती है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अच्छी तरीके से बुक का पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद बुक से बाहर भी देख लेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको आगे चलूँ तो सब यूनिट्स अटैच होते हैं बाय, अच्छा देखिए 2 सब यूनिट्स है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो 2 सब यूनिट्स दिखाए थे फेडरल बुक से, ठीक है ना, वो 2 सब यूनिट्स थे, ये देखिए ये थे 2 सब यूनिट्स, ठीक है, ये एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं। अब ये दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं मैग्नीशियम आयंस की वजह से या सॉल्ट ब्रिज की वजह से, ठीक है ना, ये लिखा हुआ कि ये दोनों सब यूनिट्स, जो एक स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, दोनों एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं मैग्नीशियम आयन की वजह से और सॉल्ट ब्रिज की वजह से। बिटवीन किन के दरमियान ये मैग्नीशियम आयन और सॉल्ट ब्रिज किन के दरमियान मिलके इन दोनों को जोड़ रहा है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। सो एक जो RNA है, ठीक है, उसका फॉस्फेट ग्रुप, देखिए मैंने आपको पहले बताया था राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ठीक है। अब RNA, अब मैं बता रही हूँ कि वो दोनों सब यूनिट एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, वो दोनों इस सब यूनिट एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं किसकी वजह से, मैग्नीशियम आयन या सॉल्ट ब्रिज की वजह से। अब RNA और प्रोटीन एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं मैग्नीशियम आयन और सॉल्ट ब्रिज की वजह से। अब जो RNA है उसका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप जुड़ेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे मैग्नीशियम आयन या सॉल्ट ब्रिज की वजह से, जिसके नतीजे में हमारा दोनों सब यूनिट्स मिलके एक राइबोसोम बन जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो एक राइबोसोम के साथ एक mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। एक mRNA के साथ जो बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो वो पोलीसोम्स कहलाते हैं। अच्छा याद रखिएगा, राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन उसके पास मौजूद नहीं होती। राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियोलस में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। देन ये न्यूक्लियोलस से निकल के न्यूक्लियस के थ्रू न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस पे हमेशा जो उसकी मेम्ब्रेन होगी उस पर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होंगे और वो उसके थ्रू साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स मौजूद है। ये राइबोसोम्स कैसे आए, ये बने न्यूक्लियोलस में थे, लेकिन न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर पोर्स थे वहाँ से वो निकल के चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सो होप सो कि आपको ये सब समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।